नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरी चक्रा हीलिंग की और मेरी मैनिफेस्टेशन की दोनों की बैच स्टार्ट होने वाली हैं। चक्रा हीलिंग 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, दोनों के लिए ही आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको जो आपकी विश है वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है? क्या आपको ये पता है या ये चीज़ हम कैसे पता करते हैं कि जो हमारे विश है, जो हमारी डिज़ायर है, वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है और वो मैनिफेस्ट होने वाली है या मैनिफेस्ट के होने के जस्ट कगार पे है? ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ तो ऐसे साइन होते होंगे ना, यूनिवर्स हमें देता होगा कि अरे ठहरो ठहरो बच्चे, परेशान मत हो, मैं बताता हूँ, है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और तुम्हारे विश बस तुम्हें मिलने ही वाली है। सो जस्ट बी काम, कंपोज, लेट गो कर दो या लेट गो कर चुके हो तो आराम से रहो। ये सब हमें कैसे समझ में आता? जो पहली साइन है वो होती है हमारे एंजल नंबर के थ्रू कि आपको हर तरफ रिपीटेटिव नंबर पे एंजल्स नंबर दिखते हैं कि आपको 777 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 9999 दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 222 दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब नंबर्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं और आपके दिमाग में इर्द गिर्द हमेशा वही चीज़ें चल रही है, आपके डिज़ायर ही चल रहे हैं या आप कुछ अपनी डिज़ायर के बारे में बोल रहे हो और आपको नंबर दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है ठहरो ठहरो, मैं हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और तुम्हारी ये जो डिज़ायर है ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। सो जस्ट बी काम, कंपोज, अलाइनमेंट में रहो, मुझे याद करो, सब चीज़ें होने वाली पॉसिबल। तो पहला साइन तो आपका ये है। दूसरा जो साइन है वो है रिपीटेटिव थॉट और विजुअल्स का वैसे माइंड में आना, जैसे कि अम, कैसे बताऊँ? जब आप कोई बिना एफर्ट के ना अपने गोल को क्लियरली इमेजिन कर पाते हैं, जैसे कि वो अब ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपकी वो डिज़ायर पूरी होने वाली है। लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको कोई कार मैनिफेस्ट करनी है और बिना सोचे समझे अगर आप उस कार को विजुलाइज़ कर पा रहे हैं, उसको प्रॉपर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आप उस कार में चल रहे हैं, तो समझिए कि बहुत जल्दी वो कार आपके पास आने वाली है। बट कहीं न कहीं आपने उसको पकड़ रखा है, तो छोड़ना सीखिए, लेट गो करना सीखिए। जल्दी से आप एक नई कार में बैठने वाले, ठीक है? तो ये साइन है आपको जब रिपिटेटिव थॉट, सेम थॉट आपको रिपिटेटिव मोड पे आने लगते हैं, सेम थॉट के विजुअल्स रिपिटेटिव मोड पे आने लगते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी ये डिज़ायर बहुत जल्द पूरी होने वाली है। व्हाट इज़ द थर्ड साइन? थर्ड साइन इज़ अचानक से आपके अंदर एक पीसफुलनेस, अचानक से ना आपको एक ट्रस्ट आने लगता है यूनिवर्स पे कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो मेरे भले के लिए हो रहा है। वो जब भी होगा ना अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। जैसे कभी-कभी होता है ना यार कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और बहुत दिन से वो हो नहीं रहा है और अचानक से मन में आता है छोड़ दो यार, अब करना ही नहीं है वो, जो होना है होगा, नहीं चाहिए अभी। और कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद पता चलता है अरे ये तो काम हो गया। फिर आपको लगता है तुमने छोड़ दिया था कि अब होगा नहीं वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये ऐसे इमोशन आने लगते हैं ना कि ये चीज़ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जब इस तरीके का फ़ेथ, इस तरीके का सरेंडर और इस तरीके का ट्रस्ट यूनिवर्स पे आप डेवलप करने लगते हो, अपने आप आना शुरू हो जाता है, तो समझ लो कि आपकी जो विश है, वो बहुत करीब है। मैं इन चीज़ों को बहुत लॉन्ग में नहीं लेके जाना चाहती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट-शॉर्ट तरीके से एक-एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज़ द थर्ड साइन? यूनिवर्स से आपको मैसेजेस मिलने लगते हैं, जैसे कि आप किसी रैंडम वीडियो को देख रहे हो और वहाँ पे आपकी विश के बारे में बातें चल रही है, कोई आपको रैंडम एडवाइस दे रहा है और आपके ही डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो आपको एडवाइस दे रहा है। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से ना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। आप जिधर जा रहे हो ना, आपको जैसे अगर आपको कार खरीदनी है तो लोग कार के बारे में बातें कर रहे होते हैं, आपको कोई जॉब चेंज करनी है तो लोग वहाँ जॉब की चेंज करने की बातें कर रहे होते हैं। आपको पर्टिकुलर जिस कंपनी में जॉब चेंज करनी है, लोग उसी कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हो। आपको किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रही है ये इंसान मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में सही होगा कि नहीं होगा, और उसका जो नाम है, लोग उसी नाम से रिलेटेड अलग-अलग लोगों के बारे में बातें कर रहे हो, तो नाम सेम होगा पर लोग अलग-अलग रहेंगे। तो जब इस तरीके की साइन मिलने लगता है तो समझ लो कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, किसी गाने के थ्रू, किसी कोट के थ्रू, लोगों के थ्रू, किसी नाम के थ्रू। यूनिवर्स आपके थ्रू आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देता है और बताना शुरू कर देता है, धैर्य रखो, धीरज रखो, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझे महसूस करो और बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी हर एक डिज़ायर को मैं इधर पूरी करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? एंड द लास्ट, आपका जो मूड है वो बिना वजह अच्छा होने लगेगा।
आप हैप्पी मूड में रहने लगोगे। आप बेवजह होपोनोपोनो प्रेयर करोगे, आप बेवजह मेडिटेशन में करोगे और आपको मेडिटेशन करने में मज़ा आएगा। आप बेवजह आपके मन में ग्रैटिट्यूड चलना शुरू हो जाएगा बिना वजह। ऐसा नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है कि नहीं अभी मुझे ग्रैटिट्यूड करना है। आप बेवजह ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप बेवजह बस खुश रहोगे, आप बेवजह बस डांस करोगे, आप बेवजह बस गुनगुनाओगे। आपके साथ बस चीज़ें बेहतर, बेहतर, बेहतर होंगी और एक अंदर से एहसास रहेगा कि सब बेहतर हो रहा है और आप अपने आप खुश रहोगे, आप अपने आप ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में। कुछ बुरा भी कह रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो यार, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसके अपने कर्मा से वो देखेगा। ऐसे अपने अचानक से ना आपका मूड सही होने लगता है, आपका मूड बहुत अच्छा होने लगता है, आपको हर तरफ सिर्फ चीज़ें अच्छी दिखती है और कहीं ना कहीं आपको हर तरफ लोग भी अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको ऐसे साइन दिखना शुरू हो जाए तो समझ लो कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहा है, यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो रही है। एंड द लास्ट इज़ जब आपके सारे काम बनना शुरू हो जाए, मतलब आपकी कोई एक डिज़ायर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं जो अटकी रहती है, जिन पे हमारा फोकस नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से थोड़े बहुत परेशान रहते हैं कि ये नहीं हो रहा। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, सो उनके हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम थी, उनको जॉब भी स्विच करना था और उनके घर का भी कुछ इश्यूज़ चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। बट उनको एक्चुअली मैनिफेस्ट करनी थी जॉब, पर जैसे ही उनके लाइफ में जॉब आया ना, उनके घर का प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व हो गया और उनकी जो हेल्थ है वो भी बेटर हो गई, वो खुद बहुत ग्लो करने लगी, बहुत पॉजिटिव रहने लगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यूनिवर्स इन चीज़ों के थ्रू कनेक्ट करना शुरू हो जाता है कि आपके थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे, मोटे-मोटे काम ना बनने शुरू हो जाते हैं और मेन काम अपने आप बन जाता है, क्योंकि यूनिवर्स बोलता है अपने मूड को अपलिफ्ट करो। तो ये जो छोटी-छोटी आपको खुशियाँ मिलती है ना, ये आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए होती है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए होती है। यूनिवर्स पे एक फेथ जनरेट करने के लिए होती है या फेथ डेवलप करने के लिए होती है कि नहीं-नहीं तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब करूँगा, मैं सब अच्छा करूँगा, मैं सब बेहतर करूँगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना अपने आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का काम करने लगती है। बट ये चीज़ें तभी हो पाता है जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप खुद पे होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जब आप वाटर अफर्मेशन करते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। ऐसे नहीं कि जो लोग नेगेटिव लोग हैं उनके साथ ही चीज़ें महसूस होगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का मतलब है कि प्रॉपर ईश्वर के साथ अलाइन रहना, यूनिवर्स के साथ अलाइन रहना, अपना ग्रैटिट्यूड करना, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, एक्सेप्ट करना कि हाँ प्रॉब्लम्स है बट स्टिल मैं खुश रहना तो नहीं छोड़ सकती। तो जब आप खुद के साथ धीरे-धीरे अलाइन होना शुरू हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स भी आपकी वाइब्रेशन के ऊपर ही काम करता है। तो वो आपकी वाइब्रेशन को देखते हुए आपको अलग-अलग लोगों के थ्रू, अलग-अलग सिचुएशंस के थ्रू, अलग-अलग नेचर्स के थ्रू आपको साइन देना शुरू कर देता है। देख ठहरो, आराम से रहो बच्चे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस और कुछ दिन थोड़ी और वाइब्रेशन को हाई कर लो और मैं आपकी सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाला हूँ। तो ये कुछ साइन हैं जो बताते हैं कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है, यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। तो बस गिव अप नहीं करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके रखना है, मेडिटेट करना है और ग्रैटिट्यूड करना नहीं भूलना है, ठीक है? सो जो इस चीज़ से चीज़ कर रही हूँ, जो इस चीज़ से रिलेट कर पाए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ बताना। ये मेरे को ग्रैटिट्यूड देना इस वीडियो को बताने के लिए और बनाने के लिए कि मैंने आपको ये चीज़ बताई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो बनता है। तो ये मुझे ज़रूर बताना कि कौन-कौन अभी इनमें से कुछ 4 या 3 चीज़ों को भी महसूस कर रहा है, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड राधे-राधे एंड जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो 21 डेज़ के लिए, जिसमें यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है, समझाई जाती है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू।